नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइज़ आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, एक जर्नल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो रेगुलर टॉपिक से थोड़ा-सा हटकर टॉपिक है, ठीक है? मुझे इस टॉपिक में मतलब मैं इंट्यूटिवली इंक्लाइंड थी इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है एंड मैं जेनुइनली चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसे ही लीक से हटकर कुछ टॉपिक्स मुझे मिले कमेंट सेक्शन में, बट एज़ सच रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी, बट स्टिल मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई बिकॉज़ मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थी। कहीं न कहीं मेरा मन था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ठीक है? एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपका ड्रीम हाउस या आपका ड्रीम घर कब तक बनेगा, ठीक है? एंड वो कैसा होगा, ठीक है? तो अगर आप अपना घर चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? या फिर अगर आप नया घर परचेज़ करना चाहते हैं, पहली बार घर लेना चाहते हैं, सबके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होगी, ठीक है? तो बेसिकली आप अगर कोई ड्रीम हाउस आपने अपने माइंड में रखा हुआ है कि मैं ऐसा घर बनाऊँ या ऐसा घर लूँ, ठीक है? तो वो घर कैसा होगा, कब तक बन पाएगा, ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है? एंड किस तरीके से होगा। जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। बहुत लार्ज रीडिंग नहीं रखेंगे, क्विक शॉर्ट रीडिंग रखेंगे, ठीक है? ताकि हमें एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशंस भी मिल सके, ठीक है? एंड हम उसे प्रोसेस कर सकें। अगर आप ऐसे ही किसी टॉपिक के ऊपर पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, डू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। पर्सनल सारे सेशंस पेड होते हैं। यहाँ पर आपके सामने 3 चॉइसेस हैं, तीनों ही सन के कार्ड हैं। फर्स्ट वन है दिस सन कार्ड जो है राइडर वे टैरो से है, सन कार्ड, ओके। पाइल नंबर 2 आप सिलेक्ट कर सकते हैं दिस सन कार्ड, ठीक है। दिस इज़ टैरो डीलर न्यूट, ठीक है। टैरो ऑफ द नाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका जो चेंज होगा इंग्लिश में वो ये है। So this is pile number 1. This is sun card. Pile number 2 sun card, and pile number 3 this is from the energy oracles सन कार्ड, ओके। तीनों ही सन की एनर्जी है, सन के कार्ड है, लेकिन तीनों की पिक्चर्स अलग हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा पिक्चर्स अलग है तो ऑब्वियसली तीनों के डेक अलग हैं, तीनों की एनर्जीज एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो आप तीनों में से जिस पे भी इंक्लाइंड होते हैं चेक उसको पिक कर लीजिए, डीप ब्रेथ्स लीजिए और फिर किसी एक को पिक कीजिए। आई हाईली रिकमेंड यू कि टाइम ले, लेकिन किसी एक को पिक करें। अगर एक से ज़्यादा पिक हो रहे हैं तो आप देख सकते हो, लेकिन प्रेफर यही करें कि इस रीडिंग में, इस पर्टिकुलर रीडिंग में आप किसी एक को पहले पिक करें, ओके। सो टाइम स्टैम्प सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद योर सेशन पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जिन्होंने द ट्रेडिशनल राइडर वे टैरो डेक में से सन का कार्ड सिलेक्ट करा है। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में बेसिकली जो आपका ड्रीम हाउस है, जो आपका ड्रीम, ओके, सो जो आपका ड्रीम हाउस है, जो आपका ड्रीम घर है, वो कैसा होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है? एंड कब तक वो बन पाएगा, इसके ऊपर हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर सेशन एंड मैं ये कार्ड भी इसी में रखूँगी, आपकी चॉइस भी इसी में रख रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विद योर डेक जो आपने चूज़ करा है उससे स्टार्ट करते हैं। आपने राइडर वेट चूज़ करा है डेक। फाइल नंबर 1, आपका ड्रीम हाउस, ड्रीम घर। लेट्स सी आपका ड्रीम हाउस, ड्रीम घर कैसा होगा। ओके, ओह माय गॉड, ओके। देखिए एट द बैक ऑफ द डेक आपके लिए क्या आया है। एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ कप्स, ओके। सो ड्रीम हाउस, आपका ड्रीम घर कब बनेगा, किस तरीके से बनेगा, ठीक है? मतलब कैसा होगा, बेसिकली किस तरीके का होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, इस तरीके से हम देख रहे हैं, ठीक है? कहाँ तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ कैसा होगा, ओके।
सो बेसिकली आपका जो मुझे ड्रीम घर लग रहा है वो मुझे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लोनली स्पेस में नहीं लग रहा है। वो आसपास के ऐसे सर्कुलेशन में रहेगा जहाँ पर आपकी नियर बाय फैमिलीज़, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, आपके क्लोज फ्रेंड्स वगैरह होंगे, ठीक है। आप किसी न किसी ऐसी कॉलोनी में रह सकते हो या फिर किसी ऐसी जगह में रह सकते हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत बिल्डिंग्स है, बहुत सारे फ्लैट सिस्टम टाइप है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या अगर एक ज़मीन लेके भी घर है अगर आपका, तो आपका घर आपके नियर बाय बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लाइक जान पहचान के लोग हैं, आपके वेल नोन लोग हैं, ठीक है, इस तरीके की पर्सनालिटी रहेगी। आपके फ्रेंड ग्रुप, स्पेशली आपके फ्रेंड ग्रुप आपके आसपास या आपके घर से कुछ ही दूर के ऊपर रह किसी कुछ ही दूर पे रहने वाले हो सकते हैं। आपके घर के आसपास आपका घर कहीं ना कहीं मुझे सिटी के मिडल के अंदर ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, रेदर देन समथिंग लाइक आउटर वाउटर मुझे नहीं लग रहा है। सिटी का कुछ मेन प्रोमिनेंट एरिया हो सकता है जहाँ पर आपका घर हो, ठीक है। ये कहीं न कहीं काफ़ी सिविलाइज़्ड एरिया रहेगा, काफ़ी पॉश टाइप एरिया रहेगा, ठीक है। एंड ये ऐसा एरिया नहीं है जो बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको सारी सुविधाएँ मिल रही हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। लाइक जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है वो, जैसे रेलवे स्टेशन के पास हो गया या बस के पास हो गया, बस स्टैंड जिसको हम बोलते हैं, या फिर मॉल्स वगैरह के पास है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है किसी भी सुविधा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। कोई कमोडिटी आपको चाहिए, कोई चीज़ आपको चाहिए तो आपको लॉन्ग ट्रैवल्स करने पड़ रहे हैं। वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इट्स लाइक कि बिल्कुल जैसे सिटी के बीचों-बीच रहना। सिटी के बीचों-बीच एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं है, बट आई होप आप सब पकड़ पा रहे हो उसको। लाइक एक पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर है ना, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर लोग रिकमेंडेड हैं, जहाँ पर एक पॉश एरिया है, ठीक है, जहाँ पर आपकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली रह रही है, इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होंगी। आपका घर जो आपके लिए है वो एक जीत की तरह रहेगा, एक ऐसे मतलब आपको प्राउड फ़ील होगा, ठीक है, उस एरिया में रहकर आपको सैटिस्फाइड फ़ील होगा, आपको लगेगा कि हाँ, इतने टाइम से जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो आप मनी सेव कर रहे थे, वो वर्थ है। वो वर्थ है इन सब चीज़ों के। एंड डेफ़िनेटली आप डिज़र्व करते हैं ये सब चीज़ें, एंड ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपकी ग्रोथ और एस्टैब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। दूसरी चीज़ है, आप कहीं न कहीं ये घर ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो अपने किसी पुश्तैनी या फिर पुराने बेनिफिट से, ठीक है, पुराने गेन से, लाइक फैमिली का कुछ पॉज़िटिव प्रॉपर्टी टाइप है तो वहाँ से, ठीक है, इस तरीके से किसी की हेल्प के थ्रू, स्पेशली आपके बड़े, आपके एंसेस्ट्रल, आपकी फैमिली की हेल्प के थ्रू ये घर बनेगा, ठीक है। बट डेफ़िनेटली यहाँ पर आपका एक सोल बेसिकली ये जो पूरा एरिया रहेगा, ये जो पूरी प्रॉपर्टी रहेगी वो आपके अंडर रहेगी लीगली, ठीक है? वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना, एक न्यूक्लियर फैमिली टाइप एनर्जी हो सकती है, या फिर ये प्रॉपरली आप ही के अनुसार हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। वेरी कंफर्टेबल हाउस जिसको मैं बोलूँगी, एक अच्छा कंफर्टेबल हाउस टाइप की एनर्जी है। एक सराउंडेड एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी है, फ्रेंड सर्कल से सराउंडेड है, आस-पास के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, ठीक है? आप कहीं न कहीं अच्छी खासा ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है? मतलब लाइक पार्क्स वगैरह एंड फैसिलिटीज़ सब अवेलेबल है। सो इट्स लाइक अ वेरी कोज़ी एंड ईज़ी होम, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत अलग-सा कोई डिफरेंट सा नहीं है, मतलब कोज़ी एक अच्छा-सा, एक पॉज़िटिव सा है, ठीक है? ये वाली चीज़ है। डेफ़िनेटली यहाँ पर आपके व्हीकल्स वगैरह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपके पास एक से ज़्यादा व्हीकल हो, ठीक है? एंड वहाँ पे कहीं न कहीं आपको ये तो आपको व्हीकल से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये चीज़ हो सकती है, या फिर आपके एक से ज़्यादा व्हीकल वहाँ पे रखे जाएँगे, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। आपका ये घर कब तक बन सकता है? आपका ये घर मोस्ट प्रोबेबली जो है आफ्टर 2025 चांसेस हैं इस घर के आपके बनने के, या फिर आपके सक्सेसफुली अकम्प्लिश होने के। हो सकता है इससे पहले ही आप इसका काम स्टार्ट कर दें, ठीक है? 2024 के आस-पास की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप 2024 या 2024 के आसपास से उसका काम स्टार्ट कर दें, या आप नेक्स्ट ईयर से भी उसका काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेक्स्ट ईयर से करते हो, 2024 के आसपास से करते हो, तो थोड़ा-सा यहाँ पे अटकने के चांसेस है कि चीज़ें थोड़े टाइम के लिए अटक जाएँ, थोड़े टाइम के लिए स्टेबल हो जाए, एंड देन जो है 2025 के बाद से थोड़ा-सा पिकअप ले, थोड़ा-सा आगे ले, ठीक है? बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 2005 और 2025, ठीक है? 2025 का ईयर मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं लग रहा है इस पूरी पाइल के लिए। तो या तो 2024 से पहले-पहले आपका कंप्लीट हो जाता तो पॉज़िटिव रहेगा, या फिर अगर 2024 तक कंप्लीट नहीं हो पाता है, या 2024 के एंड तक भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो कहीं न कहीं आप फिर 2026 के बाद आपका जो है वो घर का
कुछ योग बन पाएगा, ठीक है। सो गाइज़ ये थी, एंड यू विल लव योर होम, ठीक है, यू विल डेफिनेटली लव योर होम, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस भी सिटी में रह रहे हो, जिस भी एरिया में रहोगे, वहाँ से वाटर बॉडी बहुत जल्दी कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो पानी का कुछ ना कुछ सोर्स वहाँ पे हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसे एरिया में रह सकते हो जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, या फिर एट प्रेजेंट आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। ओके, बट यू विल लव योर हाउस, ठीक है, यू विल लव योर, यू नो, इट्स वेरी कोजी एंड वार्म हाउस, ठीक है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सन का कार्ड सिलेक्ट करा है टैरो डीला न्यूट से, यानी कि टैरो ऑफ द नाइट, ठीक है, जिसको बोलेंगे। ये डेक आपने सिलेक्ट करा है, तो आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सेशन नंबर 2, पाइल नंबर 2, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। मैं आपके ही चोजन डेक से आपकी रीडिंग करूँगी, ठीक है। टैरो ऑफ द नाइट से ही आपकी रीडिंग होगी। सो लेट्स सी कि आपका ड्रीम हाउस कैसा है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, क्या चीज़ें हैं। एंड 11-11 व्हेन आई सेड दिस, डेफिनेटली यू आर मैनिफेस्टिंग योर हाउस, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी विश है, आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपका प्रे है कि आपका अपना घर हो, या आपका अपना कोई डिज़ायर्ड घर हो, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। सो लेट्स सी कि क्या होता है, क्या आता है, कैसा रहेगा आपका ये घर, एंड कब तक बन पाएगा। ओके, वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत, यू नो, बीच बीच में अटकेगी चीज़ें आपकी लाइफ में, थोड़ा सा देख कर चलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आप जिस भी रिलीजन से हैं, अगर आप हिंदुज़म फॉलो करते हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप गणेश जी की पूजा कर कर ही अपने घर के बारे में आगे सोचें, ठीक है। मतलब जब भी आप अपने घर का क्रिएशन का सोचें या घर के बारे में आइडियाज़ प्लान वगैरह करें, तो प्लीज़ उससे पहले गणेश जी की आराधना ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप हिंदुज़म फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते हैं, किसी और रिलीजन से है, तो भी आप जिनको मानते हैं उनसे प्रे करें कि जो भी विघ्न है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी ख़त्म हो जाए, ओके। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं अटकेगी चीज़ें, ठीक है, लाइक इनिशियल फेजेस में अटकेंगी। लेट्स सी कि आपका घर कैसा रहेगा, कब तक बनेगा। ओके, एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आपके पास जो कार्ड्स हैं आपने होपफुली देख लिए होंगे। पेज ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, द वर्ल्ड का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, लवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। हर्मिट एंड हर्मिट भी पाइल नंबर 1 में आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स तीनों आए थे। हो सकता है पाइल नंबर 1 की तरफ भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो सिलेक्शन के टाइम पे, ओके। सो आपके लिए क्या है मैसेजेस, कैसा रहेगा आपका ड्रीम हाउस, कैसा रहेगा आपका घर। बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ से परिपूर्ण है ये घर, ठीक है। आपका आपके घर में सब कुछ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ या तो इम्पोर्टेड होने वाला है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग जगह से इकट्ठा कर कर बना रहे हो, या फिर आपके घर काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस घर मुझे यहाँ पे लग रहा है। अ वेरी वेरी हाई वीनस एनर्जी, काफ़ी लग्जूरियस घर यहाँ पे हो सकता है, काफ़ी लग्जरी से भरा हुआ घर हो सकता है, लाइक एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड, या फिर आपका काफ़ी, यू नो, बड़ा लैंड होना, बड़ा बगीचा होना, अटैच्ड बगीचा होना, ठीक है, अटैच्ड गार्डन होना, अटैच्ड लॉन होना, इस तरीके से यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी बिग, एवरीथिंग इज़ वेरी लग्जरियस, ठीक है, यहाँ पे ये वो एनर्जी है। हालाँकि ये चीज़ हो सकती है कि कहीं न कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम पड़े आपके घर के टाइम पे, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पड़े उस टाइम पे, या फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो, तो कहीं न कहीं से आपको हेल्प मिलेगी ऑटोमैटिकली। आपके या तो हमने कहीं किसी को पुराना कुछ पेमेंट दे रखा है, ठीक है, पे लाइक लोन दे रखा है या कुछ ऐसा है, एंड वो वहाँ से आपको रिटर्न आ जाए। कुछ अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स आने के भी चांसेस हैं, जस्ट बिकॉज़ आपके घर के अकम्प्लिशमेंट के लिए, ओके। बिकॉज़ कहीं न कहीं स्टार्टिंग फेजेज़ में, जैसे मैंने कहा, दिक्कतें आने के चांसेस हैं, अदरवाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अभी फ़िलहाल तो योग नहीं है आपके घर के, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इस घर को बनने में।
थोड़ा टाइम लगेगा इस डेवलपमेंट को आने में। या तो आप ओवरसीज़ जाकर बना सकते हो, मतलब आप अपने नेटिव कंट्री में ना बनाओ, ये भी चीज़ हो सकती है कि आप जो अपना घर बनाओ वो अपनी नेटिव कंट्री में ना बनाओ। मुझे यहाँ पे कनाडा की वाइब्रेशन आ रही है, बट इट कैन बी एनी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आई डोंट नो, मतलब इंडोनेशिया, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी कंट्री हो सकती है। अब अपने नेटिव कंट्री में ना रहकर किसी और कंट्री में घर बनाओ, ठीक है? किसी और कंट्री में जाकर रहो, इस तरीके की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आपका घर आपकी ही नेटिव कंट्री में बनेगा तो काफ़ी ज़्यादा वो लेविश एनर्जी में बनेगा, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लग्ज़ूरियस एनर्जी में बनेगा। अलग-अलग कंट्री के चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी, अलग-अलग कल्चर उनके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़्ड का मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ें आपने टेक्नोलॉजी भर-भर के डाल दी घर के अंदर, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे आर्ट, कल्चर जो आप डालोगे वो भी आप ऐसा नहीं सिर्फ़ अपनी कंट्री का डालोगे, आप अलग-अलग जगह से, अलग-अलग कंट्री से इकट्ठा कर के चीज़ें डालोगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक सा घर बनेगा। इसकी ऑरा, इसकी एनर्जी जिसको हम बोलते हैं चाय, यानी कि एनर्जी ऑफ़ द रूम, या एनर्जी ऑफ़ द हाउस आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत पॉज़िटिव होने वाली है, ठीक है। एक मुझे एक मतलब एक ओपन स्पेस मुझे इसके अंदर ज़्यादा लग रहा है, तो कोई ना कोई मुझे आउटर में ही आपकी लग रहा है, ठीक है, घर, या तो आपके आउटर में हो सकता है, लाइक मेन सिटी से थोड़ा-सा दूर, थोड़ा-सा हटकर हो सकता है, आपको ट्रैवल करना पड़े, या छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी हो सकता है आपको कुछ कुछ दूर तक ट्रैवल करना पड़े, ठीक है, वो ईज़िली अवेलेबल ना हो, इस तरीके से भी हो सकता है। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप किसी ऐसे एरिया में आपका घर हो जहाँ से आप ट्रैवलिंग के लिए भी, मतलब आप एक हेल्दी रूटीन फ़ॉलो कर सकें ट्रैवलिंग के लिए भी। तो आइदर यू कैन गो फॉर अ वॉक, ठीक है? आप वॉक के लिए, बहुत लंबी-लंबी वॉक के लिए वहाँ पे जा सकते हो, या साइकिल के थ्रू आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो कहीं न कहीं आपका एक हेल्दी रूटीन बना रहेगा उस स्पेस में, उस एरिया में। लेकिन आपका ये घर बनने से पहले भी आप अपना या तो आप किसी घर में रह सकते हो, ठीक है? इस घर को बनने से पहले आप कुछ अपना फ्लैट लो, या कुछ इस तरीके से लो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बट हाँ, कुछ लोगों के लिए। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे शिफ्ट नज़र आ रहा है कि आप पहले जहाँ पे रहते थे, ठीक है? वो भी शायद आपका अपना था या फिर फैमिली का था, इस तरीके से हो सकता है फैमिली का था, कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली का था, एंड वहाँ से आप मूव करो एंड देन इस जगह पर आओ, ठीक है? तो या तो अपने ही किसी प्रेज़ेंट एरिया से आप शिफ्ट करके दूसरे में जाओ, या फिर आप प्रेज़ेंटली किसी जॉइंट एनर्जीज़ में रहो, जॉइंट फैमिलीज़ वगैरह में रहो, एंड देन शिफ्ट करके इधर जाओ। बट दिस विल गोइंग टू बी, ये एक्चुअल में काफ़ी अच्छा है, ठीक है? ये एक्चुअल में काफ़ी स्पेस से भरा हुआ, काफ़ी एवरीथिंग इज़ वेरी बिग, एवरीथिंग इज़ वेरी लग्ज़ूरियस, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। यू विल फॉल इन लव विद योर हाउस, ठीक है? डेफ़िनिटली आप अपने घर से प्रेम कर बैठेंगे, ठीक है? इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपके घर में ही कुछ ना कुछ वाटर का सोर्स हो, लाइक स्विमिंग पूल टाइप, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है, हालाँकि सबके लिए नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए मेबी ऐसा कुछ हो सकता है। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत लग्ज़ूरियस टाइप की एनर्जी आई है, ठीक है? बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है, तो डेफ़िनेटली काफ़ी ब्यूटीफुल हाउस आपका होगा। केवल बाहर से देखने में ब्यूटीफुल नहीं, अंदर से भी बहुत कल्चरल, एंड हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बारीकी से देखा गया, बारीकी से पिरोया गया, इस तरीके से होगा, ठीक है? जिससे दूर से ही समझ आ जाएगी, एंड आप अपने घर के लिए सिलेक्शन बहुत ईज़िली कर पाओगे, ठीक है? लाइक अगर आपको कुछ भी उसके अंदर फिट करवाना है, कुछ भी उसके अंदर चेंज करवाना है, आप बहुत ईज़िली सिलेक्शन कर पाओगे, आप सेकंड थॉट भी नहीं दोगे, एंड आप बहुत ईज़िली सिलेक्ट कर सकोगे, ठीक है? तो ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा घर रहेगा, बाहर से भी एंड अंदर से भी, ठीक है? ओके, सो ये घर आपका कब तक बन पाएगा? ये घर आपका जो बन पाएगा, ये घर बनने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? ये जो भी पाइल है, पाइल नंबर 2 जो लोग भी देख रहे हैं, आपको इतना ईज़िली नहीं बन पाएगा, ठीक है? ये घर बनने में आपको वक़्त लगेगा। आपको 2026 के बाद से आपका घर बनने का योग स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले तो मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा, अगर उससे पहले आप घर लोगे भी ना, तो आप उसे शिफ्ट कर दोगे, आप उसे चेंज कर दोगे, ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं हो सकता है मेबी आप लो भी, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे चांसेस है कि इससे पहले भी आप कहीं पे रहो, लेकिन उसे शिफ्ट कर दो, उसे चेंज कर दो। आपको वहाँ पे मन ना लगे, सराउंडिंग्स में मन ना लगे, या सराउंडिंग्स हेल्दी नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डेवलपिंग नहीं है, इस तरीके से वहाँ पे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि घर में कोई दिक्कत है, लेकिन कहीं न कहीं आपका मन नहीं लग रहा उस एरिया में, एंड आप फिर उसे शिफ्ट करना चाहो, तो ये आपका ड्रीम हाउस रहेगा, एंड ये जो इसकी पॉसिबिलिटी कुछ बनने की बन रही है, वो आपकी 2026
के बाद से बननी स्टार्ट होगी, ठीक है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब से आप मिनिमम टू मिनिमम 2 टू 3 ईयर्स आप मान सकते हो, नहीं तो अगर आप 2022 में देख रहे हो तो 2026 के बाद से आपका ये बनने का योग स्टार्ट होगा, ओके। एंड डेफिनेटली फाइनेंसेस इसके अंदर काफ़ी लगेंगे आपके, ओके। सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2। होपफुली आपको गाइडेंस मिली हो एंड मैं मूव ऑन करती हूँ नेक्स्ट पाइल पे। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे है। नमस्कार एंड टेक गुड केयर। हेलो पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 जिन्होंने द सन का कार्ड सिलेक्ट करा है फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल डेक, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। आपने जो डेक सिलेक्ट करा है उसी में से ही आपकी रीडिंग होगी। पाइल नंबर 1 एंड 2 के साथ भी यही हुआ है, पाइल नंबर 3 के साथ भी हम यही क्राइटेरिया फॉलो करेंगे। लेट्स सी आपका ड्रीम हाउस कैसा होगा एंड ऑब्वियसली वो कब तक बनेगा। लेट्स सी आपका ड्रीम हाउस कैसा होगा। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून। काफ़ी इमोशनली अटैच होने वाले हो आप अपने ड्रीम हाउस से। Yin and yang, oh my god, a perfect balance, perfect completion. Storm warming, okay. Door to personal healing and happiness, oh my god. लेट्स सी एट द बैक ऑफ द डेक कहाँ क्या है इधर। वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस लगेंगे आपके घर में, ठीक है। आपके घर में मुझे जो चीज़ लग रही है ना वो है ऑटोमेटिकली आपका घर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। एंड आपके घर में ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया, आपके घर में तोड़ फोड़ लगी रहेगी, ठीक है। बार बार चेंजेस करते रहोगे, बार बार शिफ्ट करते रहोगे, ठीक है। पेंट कर रहे हो, कभी कहीं से कुछ है कभी कहीं से कुछ है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है ना आपका लगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप कहीं न कहीं से डेवलपमेंट करते रहोगे अपने घर के अंदर, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होती रहेगी। ऑटोमैटिकली सिचुएशंस ऐसी बनती रहेंगी कि आपकी लाइफ में या आपकी घर के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऑटोमैटिकली ऐड होती रहेंगी। आपका घर की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है पाइल नंबर 3, ठीक है। वो कहाँ पर लोकेटेड है, किधर नहीं है, उस पे पहले बात नहीं करते, बिकॉज़ यहाँ पे जो मेन आपका एलिमेंट आया ना वो है उसकी एनर्जी। बहुत ही बैलेंस्ड घर रहेगा, बहुत ही एनर्जेटिकली चार्ज्ड रहेगा, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहेगा, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी से भरा आपका सर्कमस्टांसेस रहेंगी। आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे, ओके। एंड आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगी उस घर के अंदर जाकर। आप ओवरऑल जो है ना वो क्वालिटी इंक्रीज़ करोगे अपनी लाइफ की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो घर जो है वो इधर लोकेटेड है उधर लोकेटेड है, बिकॉज़ यहाँ पर आपकी एनर्जी में बहुत चेंज आएगा। आपने सिलेक्ट भी एनर्जी ओरेकल किया है, तो आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा, आपकी ओवरऑल सर्कमस्टांसेस में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप किसी पर्सन के साथ यूनियन का वेट कर रहे हो तो वहाँ पर आप उनके साथ रहो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आप और आपके पार्टनर मिलकर वो घर क्रिएट करें, बनाएँ, इस तरीके से हो सकता है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक कपल, ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना एक हस्बैंड वाइफ मिलकर इस घर को क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी है, ठीक है। लाइक कोलैबोरेशन की, कोऑपरेशन की, ये वो एनर्जी कैरी करके चल रहा है ये घर। डेफ़िनेटली ऑटोमैटिकली जैसे ये कार्ड भी आया है पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये घर आपके लिए हैप्पीनेस लकी साबित होगा, ठीक है। हीलिंग लेकर आएगा, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा, सडन चेंजेस भी आपकी लाइफ में आएंगे आफ्टर आप इस घर के अंदर आते हो, आफ्टर आप इस घर के अंदर कदम रखते हो। हालांकि फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, आपकी सेविंग्स का एक मेजर पार्ट यहाँ पे खर्च हो जाएगा। एंड काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंसेस के तौर पे हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आएँ भी, ठीक है। बिकॉज़ आपके फाइनेंसेस काफ़ी लगते हुए मुझे इधर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका घर ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी कैरी करके चल रहा है। आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस, जो बूम, जो ग्रोथ आने वाली है ना उसके बाद, उसके रिमार्केबल कुछ नहीं है, ठीक है। एंड दिस विल गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर यू। ये ओवरऑल जैसे कहते हैं ना कुछ घरों की एनर्जी ही पॉजिटिव होती है, वो चीज़ है। हुँ। आपका घर जो है बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद अपने पैसों से क्रिएट करोगे या फिर अपने हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर कुछ क्रिएट करोगे, ठीक है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पर
एक कपल की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है आप एज़ अ कपल क्रिएट करो इस घर को। आप काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो आपका घर या तो किसी ऐसे एरिया में क्रिएटेड होगा जहाँ पर आपका अ, हुँ। आपका घर देखिए 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स कहीं न कहीं बार-बार आ रहा है, ठीक है, पाइल्स में। डेफ़िनेटली घर की वाइब्रेशन, घर का नाम लें और 10 ऑफ कप्स ना आए, कैसे हो सकता है? एंड ऑटोमैटिकली तीनों पाइल्स में हैं। ओके, सो कहीं न कहीं यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो आपकी एक हैप्पी, चीयरफुल एंड लविंग एनर्जी यहाँ पे बन रही है इस घर के अंदर। जैसे मैंने कहा ना, ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है इस घर की। हालाँकि ऐसा नहीं है कि घर एक ही बारी में बन जाएगा, हो सकता है मेबी आप शिफ्ट कर जाओ इस घर के अंदर एंड देन आप कंस्ट्रक्ट करवाते रहो। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज़ इसके अंदर ना एक कंस्ट्रक्शन पीरियड लगा ही रहेगा। कुछ ना कुछ आप चेंज करा रहे हो, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करा रहे हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करा रहे हो, इस तरीके से। आप अपने फाइनेंसेस से घर लोगे, आप किसी ऐसी लोकेलिटी में घर ले सकते हो जो या तो किसी मंदिर के आस-पास है, ठीक है? या फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस के आस-पास, आप जिस भी रिलीजन से हैं उसके रिलीजियस प्लेस के आस-पास ये घर हो सकता है, ठीक है? एंड काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव रिलीजियस प्लेस हो सकती है वो, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है कि वो मंदिर बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है? मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि वो मंदिर बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर है। ऐसे ही आप जिस भी रिलीजन से हैं और जो भी रिलीजियस प्लेस है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है एंड वो बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त है, ठीक है? उसको लोग जानते हैं, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। एंड डेफ़िनिटली आपका या तो एरिया ऐसा हो सकता है या फिर आप किसी ऐसे एरिया में रह सकते हो जिसके आस-पास कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस है। ओके, एंड थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे वाटर या वाटर बॉडीज़ के आस-पास लग रहा है, ठीक है? तो मेबी आपका सिटी ऐसा हो सकता है जिसमें मेजर एक वाटर बॉडी है, वाटर प्लांट है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? वाटर से रिलेटेड कुछ है, नदी, समुद्र, तालाब, झरना, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? या फिर आपका एरिया जो है वो ऐसा है जो इसके आस-पास हो, ठीक है? तो लिटिल बिट आउटर मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपका सिटी के बीच में है। थोड़ा-सा आउटर एरियाज़ में मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं, ठीक है? यहाँ पर कहीं न कहीं थोड़ा आउटर एरिया आपका रहेगा। फाइनेंशियल लेवल पे भी शायद आप जब इन्वेस्ट करोगे इस घर के अंदर तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप फाइनेंशियली पूरी तरीके से इसको बना पाओगे या नहीं, ठीक है? तो यही कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शिफ्ट कर जाओगे एंड देन भी कंस्ट्रक्ट करवाते रहोगे। तो ये कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशंस बनी रहेगी। फॉर सम ऑफ यू मेबी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप खुद से ही घर बनवाओगे, ठीक है? लाइक खुद ही डिज़ाइन इसका बनाना, खुद ही इसका सैंक्शन कराना, इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। अगर ये सेल्फ मेड है, अगर ये बाइड है तो भी हो सकता है कि इसके अंदर जो चेंजेस करवाएँ वो आपके खुद के इम्प्रूवमेंट्स हों, ठीक है? आप खुद उसके अंदर इम्प्रोवाइज़ करें। बिकॉज़ आपका यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन नज़र आ रही है, ठीक है? आप केवल मनी से ही डेडिकेट नहीं कर रहे हो, आप लिटरली पूरा मतलब ए टू ज़ेड पूरा उसको स्ट्रक्चर वाइज़ देख रहे हो। ठीक है? आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा जाएँगे, आप सेल्फ मेड ह्यूमन बीइंग हैं, मुझे नहीं लगता किसी से फाइनेंसेस लेंगे इस चीज़ के लिए। आपकी जितनी अपनी सेविंग्स है, फाइनेंसेस है, उससे आपको जा सकता है ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक लोन्स एंड ऑल, ठीक है? उस चीज़ पे नहीं जाएँगे। लेकिन यहाँ पर बेसिकली आपकी अपनी सेविंग्स, अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगेंगी। किस ईयर में ये घर आपका बन सकता है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ना थोड़ा पेड़-पौधे भी नज़र ज़्यादा आ रहे हैं, तो हो सकता है मेबी ये कोई ऐसे एरिया के आस-पास हो जहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, ठीक है? मुझे तो ये बेसिकली कुछ ऐसा मतलब पहाड़ी टाइप एरिया भी लग रहा है, ठीक है? ऑनेस्टली बिकॉज़ पिक्चर्स में एंड कार्ड्स में कहीं न कहीं पहाड़ी टाइप एरिया यहाँ पे हो सकता है। आई डोंट नो आप लोग किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर अम, पहाड़ हैं, तो मेबी पॉसिबिलिटी है, ओके? हुँ। या किसी मेडिकल सेंटर के आसपास हो सकता है, मेडिकल स्कूल है वहाँ पे, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, इस तरीके से कुछ हो सकता है। या आपकी सिटी में बहुत ज़्यादा मेडिकल से रिलेटेड कुछ है, ठीक है? लाइक डोमिनेंट है मेडिकल फ़ील्ड, इस तरीके से। ओके, सो इस तरीके से कुछ-कुछ यहाँ पे एक एनर्जीज़ आ रही हैं, आप उसे चेक कर लीजिए, ठीक है? बिकॉज़ आपकी ओवरऑल घर की एनर्जी बहुत अच्छी है, तो प्रोमिनेंटली वही आया है। कब बन सकता है आपका ये
घर आपका जो ये घर बन सकता है, ये 2024 से 2026 के बीच में बनने के चांसेस हैं, ठीक है। 2024 से लेकर 2026 या 26 ऑनवर्ड्स भी यहाँ पे एनर्जी बन रही है, लेकिन 2024 के बाद से यहाँ पे कुछ अच्छे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। इस ईयर में या 2023 में तो बहुत अच्छा चांस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। स्पेशली इस ईयर में 2022 में अगर आपने ट्राई भी करा होगा तो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आई होंगी। बट इस ईयर में या तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं या कहीं न कहीं दिक्कत आई होंगी, काम अटके होंगे। तो 2024 से 2026 के बीच का टाइम फ्रेम एक्चुअली आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 2026 के बाद का भी टाइम फ्रेम अच्छा है, ठीक है, घर के लिए। लेकिन ये टाइम ज़्यादा अच्छा है, ओके। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपको बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड दैट्स इट। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, चार्जेस वहाँ पे मेंशन है। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार एंड टेक केयर।